वर्कशीट नंबर 8 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पर बेस्ड है। इसमें हम आपको ज्यादा फॉर्मूलों के लिए तो नहीं कहेंगे, कुछ 11 के फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। क्यों करेंगे ये भी बताएंगे, कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। सबसे पहले बात आती है 2 sin x cos x की। देखिए जनरली हम इस फॉर्मूले को sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x लिखते हैं, बट आज मैं आपके सामने इसे ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हम ये देखेंगे जब भी कभी इंटीग्रेशन में sin इंटू कॉस आएगा तो हम उसे sin 2x में कन्वर्ट कर लेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, sin इंटू कॉस दो फंक्शन है, दो फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको प्रोवाइड कराया नहीं है, यहाँ पर आपका एक ही फंक्शन है, साइन का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, तो हम sin इंटू कॉस नहीं करेंगे, हम सिर्फ sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपके पास 2 cos स्क्वायर x की। देखिए अगर आपको कभी भी 2 cos स्क्वायर नजर आए तो cos स्क्वायर का तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया ही नहीं है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत 1 प्लस cos 2x में, क्योंकि हमें 1 का भी आता है और cos x का भी आता है। फिर अगर आपके सामने कभी आ जाए 2 sin स्क्वायर x तो उसे लिखेंगे 1 माइनस cos 2x। तो ये तीन फॉर्मूले तो आई थिंक आपकी समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बारी आती है 4 sin क्यूब x की। 4 sin क्यूब x जो होता है वो 3 sin x माइनस साइन 3x होता है। जरा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, साइन 3x को इधर ले आते हैं, 4 sin क्यूब को इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बन गया साइन 3a। साइन 3 इक्वल टू होता था 3 sin a माइनस 4 sin। चीज वही लिखी हुई है, बट साइन क्यूब का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, बट साइन x का भी आता है और साइन 3x का भी आता है। तो कभी भी अगर साइन क्यूब आएगा तो उसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपके 4 cos क्यूब x की। 4 cos क्यूब x आपका होता है 3 cos x प्लस cos 3x। ये इजी है, देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। आप 3 cos x को इधर ले आओ तो ये क्या बन गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। होता है ना cos 3a का फॉर्मूला, बट cos क्यूब का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, पर cos x का भी आता है, cos 3x का भी आता है। ठीक है, तो अगर कभी cos क्यूब नजर आएगा या sin क्यूब नजर आएगा तो हम इस मेथड से उनके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, इसके बाद बारी आती है आपके 2 sin a cos b। 2 sin a cos b इक्वल टू हो जाता है sin a प्लस b के साथ sin a माइनस बी। आप देखो साइन इंटू कॉस प्रोडक्ट टूल नहीं पता, बट साइन का भी इंटीग्रेशन आता है अकेला हो तो साइन का भी इंटीग्रेशन आता है अकेला हो, तो हम इन प्रोडक्ट को दो सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो बड़ा होता है वो हमेशा याद है क्या होता है, ए होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आया 2 cos a sin b। 2 cos a sin b की अगर हम बात करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाता है साइन a प्लस बी माइनस का साइन a माइनस बी। ठीक है, एक और होता है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इक्वल टू हो जाता है cos a प्लस b के साथ cos a माइनस बी। फिर नेक्स्ट है आपका माइनस का 2 साइन ए साइन बी जो हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। थोड़ा याद से रख लेना, जो भी आपके पास ये फॉर्मूले आ रहे हैं इन्हीं का हम यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब का। आपको बताया था कि अगर कभी साइन क्यूब आएगा तो पहले तो हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये बन जाएगा आपका 4 साइन क्यूब x और यहाँ आ गया 1/4। और 4 साइन क्यूब का फॉर्मूला आपको बताया था 3 साइन x माइनस साइन 3x के साथ में क्या है dx। अब देखो आपको इंटीग्रेशन किस किस का करना है, एक तो 3 के साथ
साइन एक्स का करना है और आपको साइन 3x का भी इंटीग्रेशन करना है। साइन x का तो आता है आपको, माइनस का कॉस x। क्या 3x पर मैं बॉक्स लगा सकता हूँ? यस, क्योंकि x की पावर 1 है। तो साइन 3x का हो गया माइनस कॉस 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, बाहर लिखा हुआ है 1/4 और फाइनली आ जाता है एक c। सेकेंड क्वेश्चन में साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपको बताया गया था जब भी साइन इंटू कॉस आएगा तो हम साइन 2x के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले तो ये देखा कि भाई ये साइन x है, ये कॉस x है और इस पूरे की पावर 3 है। भाई इसकी भी दोनों की पावर। अब साइन 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, इसे तो बाहर लिख लिया। ये क्या बन गया आपके पास, साइन क्यूब 2x या साइन 2x का होल क्यूब। ठीक है, अब आपके पास में आ क्या गया, साइन क्यूब आ गया। और साइन क्यूब के लिए तो हमें किसकी जरूरत होती है, साथ में एक 4 की। तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो बन गया आपके पास 1/32। और 4 साइन क्यूब कितना बताया था आज ही, 3 साइन a माइनस साइन 3a, तो बन जाएगा ये 6x। आप देखो साइन x का इंटीग्रेशन भी हमें आता है और दूसरे वाले साइन x का भी आता है, पर हमें बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया ये साइन a। साइन a का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। फिर यहाँ पर भी बॉक्स लगाया तो ये साइन x है, साइन x का हो गया माइनस का cos x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, लास्ट में आ गया एक c। थर्ड क्वेश्चन में cos रेज़ टू पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्यूब सिखाया था, स्क्वायर सिखाया था, 4 तो नहीं सिखाया था। अब क्या करें, 4 वाला क्वेश्चन आया तो छोड़ दें, या ये कहें कि चलो जो आता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, अब cos स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, बट cos स्क्वायर का होता है 1 प्लस cos 2x/2। एक्चुअली ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम पर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो स्क्वायर से हम एक पावर कम कर देते हैं। अब देखो थोड़ी देर पहले ये स्क्वायर था, अब इसमें की पावर कितनी हो गई 1। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर स्क्वायर आएगा, फिर उसकी पावर को बनाओ 1। इंटीग्रेशन में पावर 1 बनाना एक बहुत बड़ा काम है। क्यूब आया था, पावर 1 बनाई, स्क्वायर आए, पावर 1 बनाई, पावर 4 आई है, फिर से पावर 1 बना रहे हो, क्योंकि पावर 1 के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके पास हैं। साइन का भी है, कॉस का भी है, टेन का भी है। तो आप देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/, ये हो गया 4, बाहर आ गया। अब बचा आपके पास 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर के साथ dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर भी होता है, 2ab होता है, के साथ में क्या है dx है, फिर आया 1/4 है। अब इसमें 1 का आता है, cos का आता है, स्क्वायर का नहीं आता, तो इस पर ध्यान देंगे। तो क्या करें, एक तो ये जो 1/4 है इसे बाहर लिख लो, कोई गलती ना हो जाए गलती से भी। फिर आपके पास में आया हुआ है ये cos स्क्वायर के साथ 2x, इसका देखना पड़ेगा क्या करना है। फिर आया आपके पास ये 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। तो अब देखिए ये हमारे पास है 1/4, इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे तभी अच्छा लगता है, अकेले अकेले करना सही नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस cos 4x, एंगल का डबल हो जाता है, अपॉन में 2, साथ में आया dx, फिर 2 के साथ cos 2x और dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1 का ये 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का होता है साइन x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन x,
x के कोफिशिएंट से डिवाइड, लास्ट में आ गया c, 2 से चला गया 2। फोर्थ क्वेश्चन में sin 4 cos 4 के साथ dx है। आपको बताया था जब भी sin इंटू कॉस होता है तो हम sin 2x के फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसे लिखा sin x cos x की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर sin 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बन गया sin 2a, sin 2x और अपॉन में 2 की पावर 4 के साथ dx। ये 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16। बचा क्या हमारे पास sin 4 2x। sin 4 का तो नहीं पता बट sin स्क्वायर का पता है, जैसे cos स्क्वायर का पता था वैसे ही sin स्क्वायर का भी पता है। तो ये हो गया sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर के साथ dx। sin स्क्वायर x का क्या होता है 1 माइनस cos 4x, एंगल का डबल होता है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, साथ में आया dx, बाहर 1/16। तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा और 4 बाहर आके 16 के साथ 64 हो जाएगा। तो इसे तो लिख ही लो। और जो बचा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब cos 4x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये ओके बट फिर से cos स्क्वायर आ गया। cos स्क्वायर पे हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो 1/64 आपके पास 1 है, इंटीग्रेशन होगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस, देखो ये 4 है तो अब की बार कितना बनेगा 8x, अपॉन में आया 2 का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर आया हमारे पास cos 4x का करेंगे इंटीग्रेशन। अब ये हो गया 1/64, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 आया बाहर, फिर से 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, cos का इंटीग्रेशन sin, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, और लास्ट में लगाओ एक c, 2 2 जा 4, जो आ जाए वो आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है हमें sin 3x और sin 2x का। आपको बताया था जब sin इंटू साइन होते हैं तो 2 sin a sin b की प्रॉपर्टी लगती है, बट वो 2 sin a sin b नहीं था, वो था माइनस का 2 sin a sin b। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको सिखाई गई थी ट्रिगो वाले फॉर्मूलों में, सबसे लास्ट में आप चेक कर सकते हैं। आपने -2 से मल्टीप्लाई करा तो -2 से डिवाइड भी करेंगे। अब ये बन गया a, ये आपके पास b, होता है फॉर्मूला cos a प्लस b माइनस में cos a माइनस b। अब आप ये बताएं क्या आपको cos का इंटीग्रेशन आता है? हाँ आता तो है। cos से आता है sin, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, cos से आता है sin, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए नो डिवाइड, और प्लस में लगा दो c, आ गया आपका आंसर। 6 क्वेश्चन में sin के साथ cos है तो 4x को तो a माना जाएगा और 3x को b, क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो बड़ा है वो a है, जो छोटा है वो b है। आइडेंटिटी के लिए हमारे पास 2 होना चाहिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b और प्लस में sin a माइनस b। आप देखिए दोनों का इंटीग्रेशन में आता है, sin का होता है माइनस कॉस, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, sin का होता है माइनस कॉस, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, लास्ट में लगा दो एक c, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, तो ये तो 3 हो गए, 2 का तो पता है, 3 का नहीं पता। चलो जो पता है वो तो करो। और हमने क्या करा, पहले sin 3x को लिख लिया, जो बड़ा है वो a है बनाने के लिए, फिर हमारे पास sin x है, और लास्ट में हमने sin 2x को इसलिए लिख के छोड़ दिया क्योंकि sin 2x के बारे में हम कॉन्फिडेंट है, इससे हम काफ़ी फायदे उठा लेते हैं। अब देखो हमने -2 से मल्टीप्लाई करा
तो डिवाइड भी करना बनता है। तो अब देखो ये हो गया 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला इसका? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी के साथ में क्या है आपके पास? साइन 2x और dx। साइन 2x की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास पहले ब्रैकेट में आया cos 4x साइन 2x dx के साथ साइन 2x और cos 2x और dx। ट्राई करो कुछ आइडेंटिटी बने। ये cos a इंटू साइन है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ध्यान से समझते हैं ना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। आप देखो फिर से 1/2 कॉमन आ रहा है तो बन गया 1/4। 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, और इसका करना है इंटीग्रेशन। फिर 2 साइन a cos a, क्या होता है फॉर्मूला? साइन 2a का मतलब 4x, 2x है तो आ गया 4x, 4x होता तो आ जाता क्या? 8x। ठीक है, सोने की जरूरत नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस और x के कोफिशिएंट से कर देते हैं डिवाइड। लास्ट में आ जाता है एक c। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन करना है cos 2x, cos 4x और cos 6x का। फिर से हमारे पास में ये 3 है तो हम लोग 3 तो नहीं 2-2 करके इनको मैनेज करेंगे। फिर जो बड़ा होता है वो a होता है। तो पहले हमने cos 6x को लिखा, फिर cos 2x को लिखा, फिर हमने cos 4x को लिखा। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। आप देखो ये क्या बन गया? 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b cos a माइनस b के साथ में आया cos 4x और आया dx। फिर यहाँ देखो बन गया cos 8x cos 4x cos स्क्वायर 4x। अब देखो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए तो 2 से डिवाइड। यहाँ पर भी देखो 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई करी 2 से डिवाइड कर दिया तो ये तो 1/4 हो गया। यहाँ क्या बन गया? cos a प्लस b कितना बनेगा? cos 12x माइनस करेंगे तो 4x और 2 cos स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? 1 प्लस cos 8x। फॉर्मूले याद होंगे तो सब अच्छा लगेगा, वरना ये दुनिया बड़ी वीरान सी लगेगी। 1/4 है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। लास्ट में आ गया c। 9th क्वेश्चन में साइन 4x अपॉन साइन x है। देखिए अपॉन में कुछ भी होता है तो हम ये चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि अपॉन का हम पे फॉर्मूला नहीं है तो हम चाहते हैं साइन x को खत्म किया जाए। इसके लिए अपने साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाया तो बन गया 2 साइन a cos a अपॉन में आ गया साइन x के साथ dx। अब आप देखिए साइन 2x का भी तो फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x के साथ cos 2x और अपॉन में हमारे पास है साइन x और dx। अब ये आपके पास है जो बड़ा है वो a है, इसलिए 2x को पहले लिखा, cos x को बाद में लिखा। क्या आइडेंटिटी बन रही है? 2 cos a cos b। क्या होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला? cos a प्लस b
प्लस में कॉस ए माइनस बी। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का कोफिशिएंट है नहीं, लास्ट में लगा दो सी, वर्कशीट खत्म।